आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स ग्रुप में। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को जो है ना जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में कवर करा रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक आपका, जो कि है समांतर श्रेणी यानी एपी। ठीक है, एपी क्या है यानी समांतर श्रेणी क्या है। क्लास 10th मैथ्स वायरल आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पेपर, जो कि आपके सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए देखिए जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, इसका नाम है बेटा, इस चैप्टर का नाम है अपना समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है बेटा, एपी जिसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मींस क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डेड डैश। तो ये आपकी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में हर एक पद का डिफरेंस, ठीक है, यानी हर एक टर्म का डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। दो में दो जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10। तो यानी समांतर श्रेणी का सही मतलब क्या है, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है, जिसमें हर एक पद का कॉमन जो डिफरेंस है वो समान होता है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हम बोलते हैं। समांतर श्रेणी में आपका पहला पद जो होता है उसे ए बोलते हैं, ए बराबर 2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाला जाता है, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। ठीक है, ये जो पद होते हैं उसको हम पद को, ठीक है, पदों को हम A1, A2, A3, A4 अप टू AN इनसे प्रदर्शित करते हैं। आप A1, A2, A3, A4, AN इनसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप बात समझें, इसको TN करके भी लिखते हैं। TN बराबर क्या है, AN है। आपकी मर्जी चाहे आप AN बोल दें, आपकी मर्जी चाहे आप TN बोल दें। ठीक है, पद T1 मतलब A1, A2, A3, A4, A5 अप टू AN से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद देखो यहाँ पर 4 है, माइनस पहला पद क्या है, यहाँ पर 2 है, 4 में से 2 गया तो 2। तो यहाँ पर सार्वंतर इन कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके गिने चुने 2-4 फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को आप अगर अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भैया, अपने माइंड में रखते हैं, तो आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूले अगर हम बात करें किस किस टाइप के आपके फॉर्मूले हैं, तो जैसे आपको यहाँ पर देखें हम TN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी होता है TN। ठीक है, TN TN मतलब है कि आपको जैसे मान लो छठवां पद निकालना है, ठीक है, 6th टर्म निकालना है किसी भी एपी का छठवां पद, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ए हमने आपको बता दिया है, ए माने पहला पद, फर्स्ट टर्म होता है। डी माने क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया, TN बराबर A+N-1 इंटू डी, ये आपका इसमें फॉर्मूला हो जाएगा। अगर देखो TN क्या है बेटा, यहाँ पर TN जो है स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से एन वापस, ठीक है, nth टर्म, इस बात का ध्यान रखना। TN क्या है, स्टार्टिंग से nth टर्म है, शुरुआत से जैसे 5वां पद, 10वां पद, इस तरीके से, और अंत से, ठीक है, अंत से आरवां पद, TR क्या होता है, अंत से आरवां पद। जब लास्ट से पूछे, लास्ट से 5वां पद बताओ, लास्ट से दूसरा पद बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है L-N-1 इंटू डी। एल क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। अगर आप इस सीरीज में लास्ट में 100 लिख दें, ठीक है,
तो ये जो 100वां पद होगा मतलब 100 नंबर होगा वो लास्ट वाला टर्म होगा, एल का मान होगा, और जो पहला वाला पद होगा वो ए का मान होगा। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर है, जितने भी नंबर होंगे 10 20 50 30 40 तो वो सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से हो गया, ये अंत से हो गया। लास्ट फॉर्मूला आपका जो बचा है वो है एस एन बराबर, यानी पदों की संख्याओं का योग। ठीक है, एस एन बराबर टोटल योग होता है एन बाई टू, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे जो आपके इस चैप्टर में आपको काम आएंगे, जो हमने आज के इस सेशन में आपको बता दिया। अब हम सीधे चलते हैं एमसीक्यू पर। ठीक है, सही बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं सेशंस को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया और बेसिक से आपको देखने और सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को जो है ना जल्दी जल्दी आप लोग लाइक शेयर कर दें। चलिए, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं। तो बस आप डिफरेंस देखें भाई, इनके कॉमन डिफरेंस कितने हैं, देखो 1 से 4, 4 से 7, यानी इनमें डिफरेंस सेम है। ठीक है, एक में 3 जोड़ो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ो 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 से 2 लाना है तो 3 घटा दो, 3 जोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 जोड़ दो। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ो तो 4 आ जाएगा, डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस देखो यहाँ सेम नहीं आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पर कितना आ रहा है 6। देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी का नहीं है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी सब में समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना है, इसलिए बेफिक्र रहें, क्वेश्चन पढ़ें बढ़िया तरीके से समझें। समांतर श्रेणी ये का पहला धनात्मक पद है, तो समांतर श्रेणी -11 है, -8 है, माइनस के 5 है, कॉमा डैश डैश डैश। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का पहला धनात्मक पद कौन सा है वो ये पूछ रहा है, पहला पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा। इस बात का ध्यान रखें कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आपको दिख रहा है। देखिए अगर आप -11 में प्लस का 3 कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 8 आएगा क्या, 11 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 8 ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसमें आप प्लस का 3 कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसमें आगे भी प्लस का 3 करें भाई, प्लस का 3 करें तो माइनस का 2 आएगा, फिर प्लस का 3 कर दें, फिर प्लस का 3 कर दें तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो पहला धनात्मक पद क्या होगा भाई, 1 ही तो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, तो आप लोग तैयारी अपनी करके रखें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, आपका ये सेकंड हो गया, जो कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, उस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन साफ साफ आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी ये के लिए सार्वंतर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, भले ही ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार रिपीट हुआ है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 20, 21, 22, 23 आते रहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये के लिए सार्वंतर होगा। तो समांतर श्रेणी आपकी क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, फिर डैश डैश डैश। तो बस समांतर सार्वंतर बताना है, यानी डी की वैल्यू बताना है। डी बराबर क्या बताया था, a2 - a1। तो a2 में से a2 क्या है, 1 है, माइनस a1 क्या है, 3 है, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी ये का अगला पद, देखो भाई √8 है, ठीक है, फिर क्या है, √18 है, फिर क्या है, √32 है। ठीक है, अब उसको भाई अगला पद बताना है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकते हैं। अगला पद ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो अगला पद ऑटोमेटिक कैसे, ऑटोमेटिक तो भाई देखो कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं।
तभी रिजल्ट दिखता है। चलो तो देखिए यहाँ पर आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2, यहाँ पर क्या आएगा 3√2, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 4√2, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आप खुद देख लीजिए। अब आप इसमें आप खुद देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 2√2 3√2 में कितने का डिफरेंस है, 1 रूट का डिफरेंस है, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो टर्म आपका आएगा तो 4√2 में क्या होगा, अब यहाँ पर 5√2 हो जाएगा। अगला पद पूछा है भाई 5√2, ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो यहाँ तक बता दें। और सभी लोग सेशंस को एक बार जल्दी जल्दी लाइक कर दें, जितने भी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक संख्या में जो है ना जुड़ने का प्रयास करें। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें भाई, है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ तक क्लियर है, बता दीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो अभी बता दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, बड़े ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का जरूर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी ये का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपसे वो T30 की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई क्या वैल्यू होगी सर जी इसकी, और इसके बाद आपको सीरीज दी गई है 10 7 14 मतलब 4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो पहला पद क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पहला पद जो होता है वो भाई ए का मान होता है, ठीक है। डी क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है नहीं होता है। तो A2 कितना है 7 है, माइनस A1 कितना है 10 है, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 3 आएगा, डी की वैल्यू आ गई। भाई हमें जो निकालना है वो फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सी बात है। तो टी एन हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप खुद बताइए सर हमें किस किस की वैल्यू पता है। देखो टी एन, एन की वैल्यू कितनी है 30 है, क्योंकि उसे कहा 30वां पद निकालो, ठीक है। ए की वैल्यू देखो हमने लिखा है 10 ए की वैल्यू है, एन माइनस 1 एन की वैल्यू कितनी है 30 है जो कि हमने देखी है, माइनस 1 टू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 है। सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 29 आ जाएगा, इंटू में माइनस के 3 हो जाएगा, बीच में प्लस भी है, तो 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, घटा दीजिए तो माइनस के 77 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही है परेशानी हो रही है, कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग बताएं, ठीक है। तो ये आपका सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें वो ले सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आज अपन बढ़िया तरीके से उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d -4 है, n 7 है, an बराबर 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a का मान क्या करना है सर, ज्ञात करना है। अब देखिए ए एन बराबर फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर क्या होगा, ठीक है, ए एन बराबर बेटा 4 है, ए एन बराबर 4 है तो मैं एन का मान भी तो भाई दिया है, एन का मान कितना 7 है, तो सीधा सीधा ये A7 हो जाएगा, A7 बराबर 4, और A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस ब्रैकेट में 7 माइनस 1 इंटू टी बराबर में 4। देखो A7 का फॉर्मूला जो है ना वो TN के बराबर है, मतलब T7 बराबर हो जाएगा A7। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में T7 कभी कभी लिखा आता है, कहीं कहीं A7 लिखा आता है, जनरली अभी की जो बुक्स हैं उसमें आपको A7 लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 7वां पद पूछ रहा है, सिंपल सी ये बात, ठीक है। कौन सा पद पूछ रहा है, वो 7वां पद पूछ रहा है, सिंपल सी ये बात। तो अब इसमें देखो ध्यान से, पहला पद हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। 7 माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, डी की वैल्यू भाई क्या है दी गई है, माइनस के 4 है, बराबर में 4 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 6 चौके कितना होगा 24 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 6 चौके 24 हो जाएगा, तो माइनस के 24 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 4 हो जाएगा। अब माइनस के 24 बेटा क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे, तो a बराबर जो है आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, a बराबर जो है 24 और 4 28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी a की वैल्यू आती है, कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 28, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। किसी को दिक्कत परेशानी बताओ, कितने सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना है,
निश्चित है, तय है, कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में मिले। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4 है, यानी डी की जो वैल्यू है आपकी वो -4 है, फिर 10वां पद जो है यानी T10 10वां पद जो है वो -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद कैसे निकालेंगे, तो T10 वाला फॉर्मूला लगाइए, a+n-1 यानी 10-1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर -8 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, 10-1 9d हो जाएगा, बराबर -8 हो जाएगा। अब डी की वैल्यू क्या होगी ये सोच लीजिए। ठीक है, a+9 इंटू डी, 9 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। क्या होगी, -4 होगी। तो -4 बराबर कितना होगा, -8 होगा। -4 बराबर क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस 9 चौको 36 माइनस कितना होगा, 36 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, -8 हो जाएगा। a बराबर -8 प्लस का 36 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के 28 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 2019 का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए देव कुमार माही, हाय, हेलो बेटा, हेलो। चलिए सभी लोग एक बार क्या करें भाई, देखिए सेशंस को जो है ना, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि समय कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, एग्जाम का टाइम है। तो सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को जो है ना एक बार जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो या एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त है। ठीक है भाई, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वांतर, सार्वांतर मीन्स क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, बराबर कितना है, 5 है। अब इसमें कहा है A18 माइनस A13 क्या है। ठीक है भाई, बता दे रहे अपन क्या है। देखो उसने पूछा क्या है, A18 माइनस A13 निकालो। तो A18 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 7D हो जाए, 17D हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट तुरंत लगाएं, माइनस है, माइनस मीन्स खतरा, खतरे के आगे का सुरक्षा कवच लगाएं ब्रैकेट। A13 क्या होगा बेटा, A प्लस 12D हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखो ना भाई, n-1 होता है। n-1 का मतलब क्या है कि आप जो भी टर्म है उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, तो 18 में से एक कम 17 होगा, 13 में से एक कम 12 होगा। अब माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 17D हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, प्लस माइनस के 12D हो जाएगा। और ये जब 12D हो जाएगा तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 12D चला जाएगा, तो आप घटा दीजिए। ठीक है, कितना होगा, 5D, वो भी किसके, प्लस की। अब 5D, D की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर D की वैल्यू 5 ही है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 25। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या हो तो बता दें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है। ठीक है, जो हमें बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग का ज्ञान करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। मतलब 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं उसका अगर हमें सम करना है, योग करना है, तो वो गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, तो वो गणितज्ञ आपके थे बेटा गॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। इसका राइट आंसर बेटा जो है वो आपका गॉस है। गॉस ने कहा जाता है किसके बारे में, ठीक है, बताया है। क्लियर है, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। ये और क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें सन है भाई वो तो पक्का आना ही आना है, सन वाले जरूर याद करें। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य,
समांतर माध्य मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। ठीक है, अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य निकालने का सिंपल सा वही है, एक समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि सारे नंबर्स को ऐड कर लें। 1 से 10 तक की सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपकी संख्या हो जाएंगी। अब समांतर माध्य जो होता है, ठीक है, समांतर माध्य जो होता है, ठीक है, बराबर क्या होता है, सारे नंबर्स का सम कर लें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और अपॉन में 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लें, 6 4 10, 8 2 10 और 10 30, कितना आएगा, 13/6 आ जाएगा। 13/6 में आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 5 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 5। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये पूछा ना गया हो। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, बेस्ट हैं, कोई भी दिक्कत आपको पढ़ने के बाद नहीं होगी। ठीक है, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर होगा। देखो यहाँ पर दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 13/3। ठीक है, कॉमा डेड डेड। भाई पहला पद कौन सा, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, पहला पद आपका 1/3 है, ये ए का मान हो गया, और डी जो है वो कितना होता है, 5/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/3 और 4/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, देख लीजिए, पहला है 1/3, ठीक है, दूसरा है 4/3। ए की वैल्यू क्या होगी, 1/3, डी की वैल्यू क्या होगी, 4/3। क्यों होगी, क्योंकि 4y, देखिए आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 5/3 में से 1/2। और यही रूल है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हो, रूल क्या है भाई, रूल तो यही है कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो है ना कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकल आएगा, अगर आप सेकंड टर्म में से, ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो आपका निकल आता है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग एक बार सेशन को जो है ना भाई लाइक शेयर कर दें, सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए और सेशंस को जो है ना बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बता दीजिए। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, हालांकि हमें लगता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से आपको आ गए होंगे। बस एक बार भैया आप लोग सेशन को जो है ना जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दें, जितनी जल्दी हो सके सभी लोग जो है ना सेशन को शेयर कर दें। तो ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। और यहाँ तक किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो बता दें। ठीक है, चलिए, अनंत, हेलो अनंत, हेलो अनंत, हेलो, बाकी सब लोग भी जो है ना जुड़ते जाइए। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर भी सभी लोग कर दें। चलिए देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी, ये आपकी समांतर श्रेणी है, का कौन सा पद 78 होगा। तो ऐसा कहे तो हम क्या करेंगे कि n बराबर मान लेंगे 78, मतलब n वा कोई पद होगा जो कि 78 होगा। कुल मिला के हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी।
अब देखिए 3 जो है वो आपका पहला पद होगा, पहला पद यानी ए हो जाएगा, ठीक है। डी अगर निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो आगे वाले में से मतलब दूसरे वाले में से पहला पद घटा दो, 8 - 3 5 आ जाएगा। तो डी का मान मेरे रिजल्ट क्या आएगा बताओ जल्दी से, 5 आएगा, ठीक है। डी का मान 5 आएगा। अब सब आपको फॉर्मूला लगाना है टी एन बराबर, ठीक है। सभी लोग भाई एक बार लाइक शेयर करें। टी एन बराबर, ये फॉर्मूला क्या होगा, मजा आएगा रिजल्ट, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी और बराबर में कितना है 78 है। सारी वैल्यूज केवल पुट कर दो आराम से, सारी वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू देखो क्या है आपकी 3 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, बराबर में कितना है 78 है। बस इसको सॉल्व कर दें, क्या करें भाई, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 + 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5n माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर में 78 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर 3 + कितना हो जाएगा 5n बराबर 78, ठीक है। 78 प्लस कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक काम करिए, माइनस के 5 ये दिया है और प्लस का 3 ये दिया है, तो 5 और 3 माइनस का 2 बचेगा। 5 और 3 जो है आपका वो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस का 2 वहां ले जाइए, तो सीधा सीधा प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। सीधा डायरेक्ट कर लो भाई, क्यों इतना घुमा फिराया करो, है कि नहीं। तो यहीं पर कर लो ना, माइनस के 5 और प्लस का 3, माइनस के 5 में से प्लस का 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 78 और 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डिवाइड बाय, आप देखो सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको 5, तो 80 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, तो n बराबर कितना आएगा 16। यानी ये पद जो होगा ना 16th टर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में जरूर आएगा। 2019 में भले ही पूछा गया है, लेकिन ये आगे कई क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए शिवांग सर आप लाइव हैं, हाँ भाई लाइव, व्यू रिकॉर्डेड कहाँ है शिवंग।